अंडरग्राउंड दिखा लोगों को। अंडरग्राउंड मस्त है। अंडरग्राउंड दिखाऊं? अंडरपास होता है वो। अंडरग्राउंड आदमी जो गरीब रहे ना, अंडरग्राउंड इतनी देर से अपनी आदत से रहे। तो भाइयों मैं अभी आया हूँ नहा के, और क्या कहते हैं मम्मी गुम हो गई है। इधर जो वहाँ जो बीच में जो जगह है ना, वहाँ पे मैंने और रोहन ने मिलके भाई कल रात को करा था डैप, फुल तगड़ा डैप। ये तो वही गल होगी, बीबी सो रहे आंदी नहीं आंदी है तो मुड़ के नहीं जाती। तो भाई सुबह निकल चुके हैं जाने के लिए। उसी हॉस्पिटल के नीचे बैठा हूँ जहाँ सैंपल देने आया था। अभी तक सारे बंदे इकट्ठे नहीं हुए और बस भी नहीं आई। 5 बज गए। मैं नहा के आया हूँ। 19 वाला नंबर डाल लो ना मेरा, 99,900। तो भाइयों मैं बचते बचाते सोते सुलाते कैसे तैसे करके पहुँच गया हूँ। व्यू दिखाता हूँ तुम्हें पीछे का। सामने वाला मेरे से बोल रही है। मज़ा आ रहा है। तो भाइयों मैं वापस से वहाँ पे पहुँच गया हूँ जहाँ मैंने तुम्हें दिखाया था कि एक बार वो पानी वाला काम चल रहा था ना सिकंदरपुर में, मैंने व्लॉग डाला था, लेकिन उसके बाद मैंने वो व्लॉग डिलीट कर दिया था। तू क्या भाई पीछे? ये बहुत बड़ी जगह है यार सही में। तो भाइयों यहाँ से मैं जा रहा हूँ वापस। ये देखो जितनी भी बसें तुम्हें दिख रही हैं, ठीक है, ये है भाई यहाँ की पूरी पार्किंग। ये सिर्फ 17 नंबर पार्किंग और ऐसी यहाँ पे 100 से ऊपर पार्किंग होगी। तो ये 17 नंबर पार्किंग है और ये देखो कितनी भरी हुई है, ठीक है। 16, 17, 18 ऐसे करके यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा पार्किंग होगी। तो सोचो कितनी भीड़ है, ठीक है। पार्किंग नंबर 17। गर्मी और धूप से बुरा हाल बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन फिर भी भाई मैं क्या कहते हैं प्रेमपाल अंकल को छोड़ने के लिए गया, अब छोड़ आया हूँ। अब मैं वापस जा रहा हूँ शेड के नीचे, ठीक है, जहाँ पे है मम्मी और रोहन। वहाँ पे है हमारे, जहाँ पे हम रुके हुए हैं उस पिलर का नाम कह रहा हूँ, नंबर है 118, ठीक है। मैं जाऊँगा ये पूरी पार्किंग पार करके। शेड से 3 किलोमीटर चलते हुए इतनी तेज धूप में फ़ोन निकलवाया, फिर उससे 2 किलोमीटर आगे आके अंकल को छोड़ने आया। नहीं पहले उससे थोड़ी दूर 500 मीटर पे या फिर 1 किलोमीटर के आसपास कैंटीन थी, वहाँ से कैंटीन से कुछ सामान लेना था अंकल को, वो दिलवाया। फिर 2 किलोमीटर आगे आके अंकल को छोड़ने आया। अब वापस से 5 किलोमीटर जा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए नहीं भाई, मैं खुद भी आया था। बाहर घूमो, इंजॉय करो, बढ़िया, ठीक है। घर पे बड़े बड़े क्या, अब मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया हूँ, रास्ता पूछता हूँ किसी से, नहीं तो अगर यहाँ गुम हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। यहाँ पे फुल जनता ही जनता है। ऐसे तुम्हें पता नहीं लग रहा, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉपर लोग दिखे ना तो तुम भी कहोगे कि कितने लोग हैं। हो ये देखो मेरे पीछे तुम्हें दिख रहा होगा ये भाई वॉशरूम यहाँ का, मतलब यहाँ पे तो लोग पानी पी रहे हैं, लेकिन ये इसके पीछे जहाँ ये लोग पानी पी रहे हैं सारे, यहाँ इसके पीछे, ठीक है भाई। ये मतलब सिर्फ इनका जो आउटर का एरिया है ना, सिर्फ वहाँ का वॉशरूम है कि मतलब जाते टाइम या फिर कोई नए बंदे आए हैं उन्हें अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे अंडरपास भी हैं। ये देखो ये एक अंडरपास बन रखा, आगे एक अंडरपास हो रहा है जिससे मेरे को जाना है, ठीक है। इस अंडरपास से जाऊँगा तो खो जाऊँगा। ये आगे भाई पार्किंग नंबर 15 में मैं देख लो, इतनी देर हो गई अभी तक सिर्फ 15 नंबर पार्किंग में पहुँच रहा हूँ। और अभी तो मेरे को 15 से पूरा पार करके कैंटीन 2, अब मेरे को जाना है 15 से पूरा पार कर। ये इनका जो आउटर है जो मेरे पीछे तो मैं दिखाया था मैंने अभी तक जितना पार्किंग वार्किंग का, ये पूरा का पूरा आउटर है जहाँ सिर्फ पार्किंग है, ठीक है। इसके अंदर वॉशरूम वगैरह अलग है। जो मेन सत्संग घर है वहाँ जाने के लिए ये पूरी रोड पार करनी पड़ती है। ये रोड पार करूँगा, उसके बाद भीड़ पार करूँगा। ये देखो कितनी भीड़ है, ये देखो कितनी भीड़ हो रखी है। ये सिग्नल पे बंदे रोक रखे हैं, अरे मिला लिया सेवादार अंकल, ठीक है भाई। अब मैं आ गया हूँ मेन के अंदर, गेट वेट लग रखे हैं,
अब आ गया हूँ मेन के अंदर। अब इसके अंदर भी बाइक्स की, रिक्शे की और क्या कहते हैं इनकी पार्किंग है, क्या नाम है इनका, गाड़ियों की। अब मेरे को जाना है यहाँ से सीधा सीधा जाके राइट। तो वही जैसे हमारे स्कूल के अंदर हमारे सेक्शन होते हैं ABCD, वैसे यहाँ पे फ़ोन बूथ्स के सेक्शन है। ये देखो ये है 8B, ठीक है। और मैंने अपना फ़ोन दिया था भाई 8A के अंदर। यहाँ पे है 8 के ही 4 सेक्शन डिवाइड है, अलग अलग ABCD, ठीक है। और ऐसे ही कम से कम 10-15 होंगे जिनके अलग अलग सेक्शन डिवाइड है। हो अब देखते हैं भाई, किसी शेड के जो सबसे पास वाला होगा ना फ़ोन वो करवाने वाला, जमा करवाने वाला, उसके अंदर करवाऊँगा भाई। तो भाइयों ठीक है, मैं अपना फ़ोन करा रहा हूँ भाई अब जमा। बाकी ये तो मैं लेडीज़ वाले सेक्शन में घुस गया लग रहा हूँ, वो जेंट्स का हो रहा। हाँ तो भाई फ़ोन करवाता हूँ जमा। बाकी ओके भाई, दोबारा मिलूँगा शायद कल, हाँ कल मिलूँगा, ठीक है। ये देखो ये स्लिप होती है, इसके अंदर ये पूरा डाटा फिल करके उसके बाद फ़ोन जमा करवाते हैं। बस मैं ये भर दूँ डाटा, पेन मिल जाए। मेरे को पेन नहीं है, हे भगवान, मुश्किल पे मुश्किल, पेन भी नहीं है। कोई नहीं, मैं इनसे पेन लेता हूँ और ये पर्ची फिल करवाता हूँ, फ़ोन जमा कराता हूँ, बाकी फ़ोन स्विच ऑफ कर दूँ, ठीक है। मिलते हैं कल। तो भाई आज है संडे की सुबह और अभी मैंने अपना फ़ोन निकलवाया है, जहाँ जमा करा रखा था 8C के अंदर। अब जहाँ ये शेड है, शेड के एकदम सामने है 8A का कॉलम, तो वहाँ 8A के अंदर मैं जमा करा दूंगा, ताकि कितना बड़ा है 8A के अंदर जमा करा दूंगा। अभी भाई अंधेरा हो रखा है थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी पूरी वो नहीं हुई है, ठीक है। 8A में जमा करा दूंगा ताकि मैं जाता जाता निकलवा के ले जाऊँ। बाकी कराते हैं। तो आइयो अब हम सत्संग सुन के आ चुके हैं और क्या कहते हैं लाइन दिखाता हूँ तुम्हें। फ़ोन लेने के लिए लाइन कितनी लगी हुई है, ये देखो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। और इतनी लंबी लाइन के बावजूद भी पीछे लोग हैं। तुम्हारा भाई इस लाइन में लग के फ़ोन लेके आया, खुद का देख लो, वो भी सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए। मम्मी भी गई है, मम्मी अब जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था यहाँ 8 के भी अलग अलग सेक्शन है ABCD, वैसे मम्मी ने कराया है 16A के अंदर, तो 16A में है। तो बीच में क्यों बोल रहा है, चल अपना काम कर। तो फिर बीच में बोल रहे हो मेरी। तो मम्मी भी फ़ोन लेने गई है, मम्मी भी आती होगी बस फ़ोन लेके। उसके बाद मैं जाऊंगा, नहाऊंगा, फिर नहाने के बाद में फिर कैंटीन में जाएंगे, फिर कुछ खाएंगे, फिर कुछ खाने के बाद में फिर बस में जाएंगे और फिर घर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है फिर हैं। तो आइयो अभी हम जा रहे हैं। आप अभी किसकी तरफ जा रहे हो ना, आप कैंटीन की तरफ? पार्किंग और कैंटीन एक ही जगह, पार्किंग और कैंटीन एक ही जगह पे है, लेकिन हम जा रहे हैं अभी जहाँ मम्मी फ़ोन लेगी, वहीं कैंटीन के पास ही है, तो हम वही जा रहे हैं, वही कैंटीन के पास, ठीक है। कैंटीन के पास जाते हैं, वहीं पे बाथरूम सब चीज़ें, तो हमारे सारे काम वहीं से होंगे। हमें फटाफट से भी ज़्यादा फटाफट वहाँ पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। बाकी लगेज ले लिए रोहन अपने, वो ले लिए बैग भी उधर ही है, तो वही सारी चीज़ उधर ही है। बस वहाँ पे पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद अपने सारे काम होंगे वहीं से। और अंडरग्राउंड दिखा लोगों को, अंडरग्राउंड मस्त है। अंडरग्राउंड दिखाऊं? अंडरपास होता है वो, अंडरग्राउंड। आदमी जो गरीब रहे ना, अंडरग्राउंड इतनी देर से अपनी आदत से रहे। ये मेरे पीछे तुम जो घास देख रहे हो, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं इस घास के ऊपर से ये नज़ारा, तो भाई ये है अंडरपास, ठीक है। इसके अंदर से हमें घूम के जाना पड़ेगा। अंडरपास के जितना भी अंदर का है ना ये सारा, यहाँ पे पूरा वो पंडाल, सत्संग और 3-4 वॉशरूम, मतलब वॉशरूम जो 3-4 बड़े बड़े होते हैं, टोटल मिला के बता रहा हूँ मैं। और जितने भी फ़ोन बूथ है 7, 8, 9, 10, और कुछ छोटी मोटी पार्किंग। ये मेरे पीछे देख लो तुम लोग, ये वो खड़ी है, ठीक है। बस भी आ रही है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी है। ये देखो अंडरपास में दिखाता हूँ, ये वाला अंडरपास। अब इसके अंदर जो वहाँ जो बीच में जो जगह है ना, वहाँ पे मैंने और रोहन ने मिलके भाई कल रात को करा था डैप, फुल तगड़ा डैप। और उसके बाद भाई पूरा अंडरग्राउंड गूंज गया था इनका। अभी भी करेंगे, पानी मेरे को ना भाई अब नहीं। अरे भाई बहुत लोग, ना बहुत लोग है, इसलिए तो होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं। ना होएगा ही नहीं। जब खाली रहती है ना कोई जगह, तो वहाँ पे गूंजती है आवाज। भाई अभी तो मर जाते भाई, अंकल किस तरह चलाने लग रहे हैं। अभी तो कर देता भाई हमारा काम, पूरे 13वीं मना रहे होते हमारी। ना रे भाई अंकल तो गस्सी है।
तो भाई हम लोग ये अंडरपास पार करके आ गए हैं। कहाँ भाग रहा है भाई? ठीक है। और ये देखो मैं सामने दिखा, ये वे टू कैंटीन तुम्हें दिख रहा होगा ऊपर। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा जाके कैंटीन है। कैंटीन से पहले लगेज वाला सेक्शन आएगा, लगेज वाले सेक्शन के सामने ही बाथरूम होगा, और क्या कहते हैं उसके आसपास ही कहीं मम्मी का वो होगा फ़ोन पॉइंट, वहाँ से मम्मी फ़ोन लेगी अपना। ले ही लिया होगा मम्मी ने शायद अभी तक तो। नहीं, लाइन उधर भी लंबी होगी भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार। यहाँ पे आऊँगा ना अगली बार से सर्दियों में आएंगे। और चढ़ने में जो हवा निकल रही है, वो देखो पीछे से साधन जा रहे हैं। पीछे वाला अंडरपास सिर्फ साधनों के लिए और ये वाला सिर्फ लोगों के लिए। तो भाइयों मैं अभी आया हूँ नहा के, और क्या कहते हैं मम्मी गुम हो गई है। मम्मी गुम हो गई है भाई, मम्मी को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम दोनों भाइयों ने बैग वैग सब उठा लिए हैं, तो भाई मम्मी को ढूंढने के लिए व्लॉग भी तो बनाएंगे साथ के साथ, क्योंकि घर तो पहुँच ही जाएंगे कि कैसे ना कैसे। अब देखते हैं भाई मम्मी हमें कब मिलती है और कहाँ मिलती है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो भाई मम्मी तो हमको मिल नहीं रही है, और ऊपर से इतने भारी भारी बैग और गर्मी इतनी ज़्यादा। भाई हमने सोचा कि हम जा रहे हैं लॉस्ट एंड फाउंड में। यहाँ पे एक जगह है लॉस्ट एंड फाउंड नाम की, जहाँ पे सारे खोए हुए बच्चे मतलब चल जाते हैं। वैसे हम खोए नहीं, हमारे पास सारा सामान है, तुम्हारे पास फ़ोन है, लेकिन मम्मी कहीं खो गई है, तो वो मम्मी को ढूंढ लेंगे। बस यार मैं तो यही चाहता हूँ भाई फाइनली मम्मी मिल गया है। लेकिन भाई यार ये रोहन की बहुत ज़्यादा गलती है। मैंने रोहन को बोला था भाई चुप पहले बंद कर। 17 नंबर पार्किंग में जाना, 26 नंबर बस है। ठीक है, सभी में आगे कहीं भी अलग हो। तो भाई देखो बात पता है क्या थी, मैंने रोहन को बोला था कि मैं पीछे ही रुक जाते हैं। रोहन यही बोला आगे भी एक वॉशरूम है, मैं आगे भी है। दो बैग लेकर रुकता क्या? दो बैग लेकर रुकता, तेरे को छाया में रोक रहा था इसको मैं। तेरे को सामने सामान के अंदर जो अरे मैंने तो बोला था पेड़ के नीचे रोकते हैं। सामान वाले के साइड में कोई 1-1.5 घंटा हो गया। नरेश भैया मिले, सब मिले, मेरे को पता है। इसको मैंने बोला था भाई, इसने मेरी बात नहीं मानी, उसकी वजह से हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन चलो अच्छी बात है, मैंने टाइम वेस्ट ना करके मैं नहा धो लिया। और मम्मी आपको पता है ये आपको ढूंढने के लिए निकल गया। हाँ यहीं से है ना, आपको ढूंढने के लिए निकल गया। पता नहीं किस अंकल को बैग और ये दोनों बैग पकड़ा के। अरे वो उधर ही बैठे, मेरी बात सुन, बैठे नहीं, मेरी बात सुन ले। जब तुझे तो अपना दिमाग अगली बार से ज्यादा ना चलाया कर भाई। सामान निकलवाया तू वहीं का, मैं वहीं पे आके खड़ी, मेरे को 1.5 घंटा खरा छल्ली, अपना दिमाग ज्यादा ना चलाया कर, समझा रहा हूँ। इसका इसी की दिक्कत है मम्मी। फोन तो चल नहीं रहा, फोन बंद आ रहा है। मैंने आपको क्या कहते हैं किसी और को, मैंने सोचा मेरे फोन में ही दिक्कत होगी, लेकिन भाई क्या कहते हैं किसी के फोन से भी फोन नहीं मिल रहा। जो लेना ना फटाफट लो। भूख इतनी तेल लगी जा रही है। हम तो जा रहे थे अभी अंडरपास से वहाँ 108 नंबर में। 108 में नहीं है, 108 पे जाके बैठते 10-15 मिनट। अगर वहाँ पे 108 में क्या करते, वहाँ मैं वापस अंदर जाऊंगी क्या? वही मैं कह रहा था इसको, ये भी इसी का आइडिया था घटिया। फिर ये बोला कि लॉस्ट एंड फाउंड में चल जाते हैं। तेरे चक्कर में आप इतनी दूर आके बैठे, और इतनी दूर आने का देख ले क्या नतीजा हुआ, कितना टाइम वेस्ट हो गया। टाइम इज मनी। 12 बजे के करीब, 1:30 बजे। हाँ अरे भाई ये बैग और नहीं पकड़ रहा यार। इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है जो हुआ है। अब रोक रहे छाया में, रुक जा। अब ऊपर से कहे जा रहा हूँ कि मम्मी आपा को, मैंने इसको बोला, मैंने इसको यूँ बोला, लेके मैं क्या चल आप मिल जाएगा लड़का, देखती हूँ 1 घंटे। मेरी बात तो सुनो, मैंने इसको यूँ बोला कि ना मम्मी आपा को ढूंढ रही होगी, और अगर आपा भी, हाँ अगर आपा भी मम्मी को ढूंढेंगे ना तो है ना क्या कहते हैं मम्मी आपा को ढूंढ नहीं पाएगी, आपा दोनों घूमते रह जाएंगे। कह रहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चल मेरे साथ। पहले तो मेरे को पूरी कैंटीन घुमवा दी ने बेवकूफ ने। अब चुप बिल्कुल चुप, बंद कर, बिल्कुल चुप। आगे चलते आगे भी तो है बाथरूम। अरे तो चुप हो जा। आगे चलते लेके आप क्या लेके? तो भाइयों अभी वो दोनों गए हैं क्या कहते हैं कुछ खाने के लिए लेने कैंटीन से, और तुम्हारा भाई आगे बैठ गया छाया के अंदर। अब वो दोनों भी यहीं आ रहे हैं, उनको जगह पता है। और क्या कहते हैं फ़ोन वोन यहाँ मिल नहीं रहे, जैमर लगे हुए हैं चारों तरफ, तो फ़ोन करने का किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ोन वैसे भी मम्मी का मेरे पास ही है। तो अब बस कुछ खाते हैं, फिर कुछ खाने के बाद चलते हैं भाई। बाकी रोहन की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया है। रोहन बात मानता नहीं है, 1 बज गया देख लो। और अभी इस टाइम पे है ना, जब हम कुछ खा रहे हैं तो हमें 12 बजे होने चाहिए थे बस, ठीक है। लेकिन देखो मैं नहा भी लिया, और क्या कहते हैं उसके बाद हम मम्मी को गुम भी होगी, मम्मी को ढूंढा भी हमने इतना,
और भाई सही में अगर आज मम्मी नहीं मिलती ना तो आज हमारा घर जाना भी क्या पता कैसे होता है। वैसे तो मेरे को पता तो है कि 17 नंबर पार्किंग है बस की, 17 नंबर तक चल जाते हैं, लेकिन फिर क्या भरोसा कि मम्मी आती 17 नंबर पार्किंग में कि नहीं आती। अब इसलिए क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बस वो कुछ खाने का लेके आने वाले हैं। चलो शुक्र है भगवान का, मिल मिला गई मम्मी जो भी है। अब ये रोहन भाई इस बात को मानता नहीं है। मैंने इसको पीछे यूँ बोला था कि आप पीछे ही रुक जाते हैं, ये यूँ बोला नहीं नहीं नहीं, बोल बोल के मेरे को इतना ज़्यादा आगे ले आया। इतना आगे आने के बाद मम्मी को मैंने बोला था कि मम्मी आप आपको है ना एकदम पीछे ही मिलेंगे, जहाँ वो लगेज वाला है ना एकदम उसके सामने ही मिल जाएंगे हम आपको, आप आओगे ना आपको आते ही दिख जाएंगे। लेकिन रोहन यूँ बोला नहीं, यहाँ पे छाया नहीं है, छाया नहीं है, छाया नहीं है। छाया के चक्कर में इसके इतने आगे आए और क्या कहते हैं, अब धूप के अंदर खुद ही आंट रहा था, बैग उठाए तो सारी छाया निकल गई इसकी। सही है भाई, जो गलती करता है भगवान उसको सजा देता है, तब पता लगता है। भाई वो मम्मी आ गई, मम्मी ले आई है भाई ये क्या कहते हैं 5-6 फ्रूटियाँ लेके, 2 कप चाय। ये रोहन आया भाई अभी 2 कप चाय लेके, ये वापस जा रहा है पकोड़े लेने के लिए, फ्रूटी लेके एक साथ में, और मम्मी भी गई। अब मम्मी पता नहीं भाई कहाँ गई है, और मम्मी लेके आई है साथ में ये ब्रेड के पैकेट 2 हेल्दी स्लाइस, ठीक है, बोन के 2 पैकेट, ठीक है, 2। तो ये मम्मी इतना सारा और सामान ले आई, अब इतनी सारी फ्रूटियाँ। बंद कर ब्लॉक में करे ब्लॉक मसाला छाछ सामान रखा नहीं, मतलब और रोहन भी नहीं आया भाई अभी तक। भाई वो निकल गया बस अंदर, अब घर पहुँचना है। बाकी हालत बुरी होगी 2 दिन में पूरी। भाई मैं और रोहन अभी कुछ बात कर रहे थे, हम आ गए हैं भाई घर पे आने के बाद में मतलब चाय वाय पी थी अभी हमने, और चाय पीते पीते भाई बात कर रहे थे, मतलब जो बाबा जी के क्वेश्चन आंसर थे ना, उनके अंदर एक बंदा आके भाई बाबा जी को यूँ बोला कि जब मैं घर पे रहता हूँ तो मेरा डेरे पे आने का मन नहीं करता, और जब मैं डेरे पे होता हूँ तो मेरा घर पे जाने का मन नहीं करता। तो भाई बाबा जी वो बोले ये तो वही गल होगी, बीबी सो रहे आंदी नहीं आंदी है तो मुड़ के नहीं जाती। तो भाई इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।